अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब्तान जमाली ऑफिशियल्स और मैं हूं सब्तान नवाज़ जमाली। सबसे पहले जो है वो दुआ करता हूं और मैं उम्मीद से हूं कि अल्लाह करीम आप जहां पर भी हैं, जहां से ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह करीम आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो तमाम दोस्तों से ये मेरी दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो आज जो है वो आज का व्लॉग जो हम उकाड़ा से शुरू करते हैं कि उकाड़ा के जो डीपीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान साहब, उन्होंने जो है वो कल तैयब सईद पुलिस लाइन में जो है वो एक इजलास बुलाया। इजलास में जो है वो उन्होंने एसडीपीओज़ और जो है वो डीएसपी और जितने भी एसएचओ हजरात हैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के, उनको बुलाकर जो है वो उनको ब्रीफिंग दी कि जो है वो इलेक्शन के हवाले से उनको कहा गया कि नाकाबंदियाँ जो हैं वो उन पर अलर्ट हो जाएं और शहर में अमन व अमान की एक फ़िज़ा जो है वो कायम रहनी चाहिए। किसी किस्म की कोई जो है वो गुंडागर्दी या किसी किस्म का कोई हुल्लड़बाजी वो नहीं होनी चाहिए उकाड़ा शहर में। उकाड़ा शहर का जैसे तारीख़ में जो है वो एक अमन व अमान का शहर कहा जाता है, उसी तरीके से ही जो है वो अमन व अमान पर जो है वो अमल दरामद किया जाए। तो और भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान साहब ने और भी ये कहा, उन्होंने कहा कि नाकाबंदियाँ होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अहम जो है वो फैसला किया, उन्होंने कहा कि असले की नुमाइश पर फुल पाबंदी होनी चाहिए। जो है वो दफ़ा 144 के तहत जो है वो असले की नुमाइश पर पाबंदी होनी चाहिए और जो है वो किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि फ़िरका वारियत की जो तकारीर है उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर फ़ौरन जो है वो क्विक रिस्पॉन्स के तहत जो है वो पुलिस फ़ोर्स जो है वो इस पर फ़ौरन कंट्रोल करे। ये था जी उकाड़ा की पुलिस। मंसूर अमान कैप्टन जो हैं वो रिटायर्ड कैप्टन मंसूर अमान साहब, उन्होंने जो है वो कल पुलिस लाइन में बुलाकर सारे एसडीपीओज़ और जो है वो एसएचओ और जो है वो डीएसपी हज़रात को ये कहा। उसके अलावा जो है वो बड़ा अहम जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब से कल जो है वो कोर्ट में जेल में जो है वो जब ट्रायल उनके हुए तो जज के साथ उनका बड़ा जो है वो मुकालमा हुआ। वो क्या हुआ जी, वो मैं आपको बताता हूँ जी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। ये जज को कहा जी उन्होंने, जो है वो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये जो है वो सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। इस तरह के ट्रायल क्या वैल्यू रखते हैं। ऑफिशियल जो है सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबू सलात मोहम्मद जुल्करनैन ने रिमार्क दिए कि मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक अदा करता। ये जो है वो जज जो है अबुल हसनात, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो डिफेंस का हक ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने फिर भी सी डिफेंस का हक दिया। इस कस्टडी की वजह से मुझे यहाँ जेल आना पड़ रहा है, वो भी तो किसी की माँ के बच्चे हैं जो जुडिशल जो है कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ। ये जो है वो जज अबू असनाद साहब ने उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो सारे केसेस छोड़कर यहाँ आपका केस सुनने आया हूँ और आपके वकील जो है वो पेश नहीं होते, तो जो वो भी तो किसी माँ के बच्चे हैं ना, जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं उनको छोड़ के आपके पास आया हूँ। ये जज अबुल हसनाद का मुकालमा था उनके साथ। और उन्होंने कहा कि जिनके केस जुडिशल कम्प्लेक्स में छोड़ कर आया हूँ, मैं ऑर्डर कर के थक गया हूँ, मैं ऑर्डर कर के थक गया। ये डॉक्टर जो है वो जज अबुल हसनाद साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर कर के थक गया हूँ, मगर आपके वकील तो आते नहीं हैं। मतलब है कि जज जो अबू हसनाद साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं बार बार जो है वो कह कर थक गया हूँ, ऑर्डर दे के थक गया हूँ, आपके वकील पेश क्यों नहीं होते, वो दलाइल दे आके, ताकि ये केस जो है वो किसी साइड पर निपटाया जाए। तो ये जी जो है वो बड़े लाडले वकील हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो तो आ नहीं रहे। ये जज अबू हसनाद साहब का कहना था। आगे से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा उनको, ये सुनिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि मुझे जो है वो सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं है, लिहाजा मेरे वकील किसी वजह से जो है वो आज पेश नहीं हो सकते, इस वजह से जो है वो आप तारीख दे दें। तो उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा था कि अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत ज़मानत कैंसिल कर दे। ये भी जो है वो जज अबुल हसनाद ने कहा कि अगर ट्रायल में जो है वो रुकावटें को पैदा कर रहा है तो मैं ये ज़मानत कैंसिल कर दूंगा। ये उनका कहना था जी।
अच्छा जी, जेल के बाहर निकलते ही एक केस में उठा लिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि मैं जेल से जो ही बाहर निकला मुझे किसी और केस में उठा लिया गया। ये कैसी जमहूरियत है? ये शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था। शाह साहब इस केस को लटकाने का क्या फ़ायदा? ये जज अब्दुल सनाद साहब ने कहा कि शाह साहब इस केस को अब जो है लटकाने का क्या फ़ायदा है? अब जो हो गया वो तो होना था, वो हो गया जी। जज साहब जेल में कोई खुशी से नहीं रहता, मैं भी जो है यहाँ पर कोई खुशी से नहीं रह रहा। ये जो है वो आगे से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं कोई खुशी से थोड़ा रह रहा हूँ। अच्छा, मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ। सरकारी वकीलों पर मुझे एतबार नहीं है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आप अपने वकील को बुला ले, जज अब्दुल सलाम साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने वकील को बुलाए, क्यों नहीं बुलाते, वो पेश हो। अच्छा जी, ये था जी शाह महमूद कुरैशी और जज अब्दुल सलाम साहब का जो आपस में मुकालमा हुआ वो। और जो है वो आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के यूसी 43 सब्जी मंडी पुल के पास दफ्तर पर नून लीगी कारकुनों का हमला हुआ है जी। उनका कहना है कि नून लीग के जो है वो कारकुनान उन्होंने हमला किया है जी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर। हमले में तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवार पीपी 146 अकरम रिजवी साहब ज़ख्मी हो गए हैं जी। हमले में तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो उनके एक उम्मीदवार थे अकरम रिजवी साहब, वो जो है वो ज़ख्मी हुए हैं जी। फायरिंग नून लीग के कारकुन सईद ने अपने साथियों के हमरा की है जी। ये उनका जो है वो कहना है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का कि उनके जो है वो नून लीग के कारकुन हैं, उन्होंने जो है वो फायरिंग की है जी। 2 फायर तहरीक-ए-लब्बैक के उम्मीदवार की टांग पर लगे हैं जी। वाक़या इस वक़्त हुआ जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार यूसी 43 कारकुनों से मीटिंग कर रहे थे। उनका कहना है जी कि उस वक़्त ये वाक़या पेश आया जब जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक कॉर्नर मीटिंग कर रही थी। उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के, वो जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे। उस वक़्त जो है वो धावा बोला गया और उस वक़्त जो है वो फायरिंग की गई, जो कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं, उनके 2 फायर जो है वो टांग पर लगे हैं जी। और फायरिंग से दीगर कारकुनान ज़ख्मी भी हुए हैं, ये भी कहना है जी इनका तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का कहना है कि जो है वो फायर जो है 2 फायर जो है वो हमारे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार उनकी टांग पर भी लगे हैं। तो आज का ये था जी हमारा व्लॉग। जिन दोस्तों को पसंद आया होगा बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा है। जब तक नया हमारा व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।